हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो ये पार्ट 3 की पहली वीडियो है। आर्टिकल 12 के बारे में जानेंगे कि इस आर्टिकल में एक्चुअली लिखा क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज़ यू कैन सी, ये आर्टिकल 12 है, नॉट वेरी बिग आर्टिकल। इसमें बेसिकली स्टेट क्या है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच द स्टेट्स and local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो इस आर्टिकल में बेसिकली पहली चीज़ तो ये लिखी हुई है कि ये जो स्टेट टर्म हम समझ रहे हैं, वो स्टेट टर्म पूरे के पूरे सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 3 के लिए यूज़ होगी। यानी कि जहाँ जहाँ पर हम पार्ट 3 के आर्टिकल्स में स्टेट वर्ड को देखेंगे, तो उस स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो अब क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ इंक्लूड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है। सेकंड चीज़ जो इंक्लूड होती है इस स्टेट टर्म में वो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है उस तरीके से एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स और जितने भी स्टेट में लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं जो लॉज बनाती हैं, वो सब गवर्नमेंट इस स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड होंगी। तीसरी चीज़ जो है वो है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में स्टेट वर्ड में इंक्लूड होंगी जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, ये सब। और लास्ट चीज़ जो इंक्लूड होगी इस स्टेट वर्ड में वो है अदर अथॉरिटीज़। अब इस अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी उसके लिए हमें कुछ कंडीशन समझनी होगी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी स्टेट वर्ड में इंक्लूड होगी तो उसके लिए ये कंडीशंस उसे फुलफ़िल करनी होंगी, तभी वो आर्टिकल 12 के अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आ पाएंगी। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला कि उस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी की फंडिंग जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से हो रही हो, या तो एक काफ़ी अच्छे लिमिट तक, या फिर पूरी की पूरी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर स्टेट का या गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो। तीसरी चीज़ कि जो भी वो काम कर रही है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका काम कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कोई पब्लिक वर्क है, अगर उस तरीके का कुछ काम है तो उसको भी हम स्टेट कंसिडर करेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है यूनिवर्सिटीज़। चौथी सी चीज़ कि कोई डिपार्टमेंट या कोई कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी हो और उसे बाद में किसी कॉरपोरेशन के हाथ में दे दिया जाए तो उसको भी स्टेट के अंडर माना जाएगा। और लास्ट चीज़ है कि अगर वो बॉडी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोई मोनोपोली स्टेटस, यानी कि कंट्री में या मार्केट में उसका राजस्व हो, यानी कि सिर्फ उसी की चलती हो और उसकी मोनोपोली स्टेटस को जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करे, तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को भी, या आप कह लो कोई बॉडी, उसे भी जो है स्टेट के अंदर लिया जाएगा अदर अथॉरिटीज़ की कैटेगरी में। ये 5 कंडीशंस थी जो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आने के लिए किसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कॉरपोरेशन को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि स्टेट के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं पॉइंट वाइज़। तो आई होप आपको व्हाट इज़ स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में क्या है वो आपको समझ आया होगा। अदर देन दिस, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी भी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।